हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ट्रायंगल। देखिए बेटा, ट्रायंगल जो प्लेलिस्ट चल रही थी हमारी 10th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसका ही एक हिस्सा है जिसे आज हमने अपनी क्लास में लिया है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो लिए गए हैं PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, MCQ बेस्ड हैं। ठीक है बेटा, कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर इन क्वेश्चनों का बेस आपने जान लिया तो 1 मिनट से भी कम समय आपको लगेगा इन क्वेश्चनों को करने में। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में और चलते हैं इस क्लास में, देखते हैं आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए, बात करता हूं सबसे पहले इस क्लास में स्टार्टिंग करने से पहले बीपीटी की। बीपीटी या थ्योरम आपको टीचर्स ने पढ़ाई होगी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो बीपीटी आपको पढ़ा ही होगी। बीपीटी का मीन्स क्या है वो यहाँ जान लेते हैं। बीपीटी होती है बेटा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं इसे। ठीक है, ये हाँ, इसका मीन्स ये होता है कि इफ अ लाइन ड्रॉ टू द पैरेलल वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए बेटा, इसका कहना ये है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ये मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है किसी दूसरी लाइन की, और ये पैरेलल लाइन जो है इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंटों पर यहाँ पर। तो ठीक है बेटा, ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, और ये इन दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं जब इस ट्राइंगल का नामकरण करूंगा तो यहाँ मिलेगा ABC कोई ट्राइंगल, और DE जो है एक जो है DE पॉइंट जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास दिए हैं तो ये ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ये वाली साइड सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा बेटा? सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। देख लेते हैं, ये हो जाएगा AD अपॉन BD। ओके, AD अपॉन BD, ये हो जाएगा AE अपॉन EC। क्या हो जाएगा? EC। बेटा ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। ओके बेटा, यही है आपकी बीपीटी, और यही है बीपीटी का स्टेटमेंट। बस ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम हैं। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं। देखें, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देख लीजिए। एंगल ए और सी आर इक्वल हैं, यानी एंगल ए और सी जब इक्वल हैं, इट मीन्स क्या है कि यहाँ 90 का है, ये भी 90 का है, और ये है बाई ए से आप इसे कहेंगे कि ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो बेटा, कॉन्ग्रेंट जब होते हैं तो कॉन्ग्रेंट होने के साथ साथ जब हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेंसी रूल, तो कॉन्ग्रेंसी रूल में कहा गया था जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बाई CP/CT ये सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। तो ये समझिएगा बेटा कि जब ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट हो ही गए, यानी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, राइट ना। ठीक है, पर अब यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन में, ये सारे के सारे फीचर्स आपको गिवन है, और यहाँ पूछा गया क्या है, CD को पूछा गया है। जब मैं बात कर रहा हूँ CD की, तो देखो बेटा, ये वाला पार्ट जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और रेक्टेंगल के इन फ्रंट ऑफ साइड दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेलल भी होती हैं। तो यहां पर क्या कहा गया, AB अपॉन BE होगा। ओके, यहां पर जो होगा वो होगा AP अपॉन PC होगा, या CP कह दीजिए। क्या कह दीजिए? CP कह दीजिए। बेटा देखो, BE को मैं रिप्लेस कर लूंगा किससे? CD से। तो AB CD इक्वल टू AP अपॉन CP। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? CD की। किसकी निकालनी है बेटा? CD की वैल्यू निकालनी है। जब CD की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो देखो AB इक्वल टू 6 मिलेगा। ओके, और CD हमें निकालना है, CD निकालना है, AP इक्वल टू 12 मिलेगा। ओके बेटा, और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा बेटा। ओके, जब हम इसे देखेंगे, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ओके बेटा, जब यहाँ किया तो 2 इक्वल टू मिलेगा CD। क्या मिलेगा बेटा? CD। तो 2 इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? 2 आंसर रहेगा इसका। ओके, 2 आंसर रहेगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन टू ट्राइंगल। देखो, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, PQR एंड ABC। ये 2 ट्राइंगल हैं, गिवन है, और रेशियो इनका दे रखा है AB BC इक्वल टू PQ एंड PR। देखो बेटा,
ये क्या है, ए बी सी तीनों एंगल हैं, यहाँ ए बी सी तीनों एंगल हैं, या पी क्यू आर तीनों एंगल हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ एंगल की, तो देखो बी बी कॉमन है और पी पी कॉमन है। ये शॉर्ट है, शॉर्ट में आप जान लीजिए कि यहाँ बी बी कॉमन है, यहाँ पी पी कॉमन है, तो इट मीन्स क्या है, बी इक्वल टू पी होगा। क्या होगा, बी इक्वल टू पी होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे, एक ही सेकेंड लगेगी आपको, क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल दो, देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, और यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है डी ई एफ। जब ये दोनों ट्रायंगल आपको कैसे दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं बेटा, कैसे दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं तो इनके सारे के सारे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सब के सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या है कि ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए ये काय के इक्वल बैठा है, आपका बी के इक्वल। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। ये तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है, ये है सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। यानी ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। तो मैंने यहाँ लिया ए बी सी इज 180 होगा। ए की वैल्यू जो दे रखी है आपको 47 दे रखी है बेटा, प्लस इसकी देखेंगे तो इसकी 83 है, और सी की वैल्यू जब देखेंगे आप तो सी की वैल्यू दे रखी है 180। ओके, अब सी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं दोनों को ऐड करूंगा और इस साइड ले लूंगा, 180 माइनस 130 होगा। सी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, 50 आएगा। क्या आएगा बेटा, 50 आएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा इसका वो होगा ए। क्या होगा बेटा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है जी, ए होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करिए, क्वेश्चंस को करिए बेटा, क्वेश्चन को। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। प्रैक्टिस जरूरी है, मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहां पर दे रखा है ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, पी क्यू आर के। ओके बेटा, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, तो सिमिलरिटी की बात वही है, सेम टू सेम के करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ आर है, क्या है बेटा, आर। तो जब आर यहाँ पर है तो आर किसके इक्वल होगा, सी के, राइट ना, सी के होगा, तो ये एंगल सी हो गया। ठीक है, अब हमें बी बताना है, तो वही अभी मैंने अभी किया है, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 32, प्लस सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सी की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 65, सी की वैल्यू आपके पास है 65। ओके बेटा, अब आपको क्या बताना है, बी की वैल्यू बतानी है। जब मैं इन दोनों को ऐड किया तो ये 97 हो गया बेटा, ये होता है 180। 97 मैंने जब 180 से माइनस किया, क्या 97 जब 180 से माइनस किया तो आंसर जो मिला वो मिला बेटा मुझे 83। क्या मिला, 83 मिला। ओके, 83 मिला, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देख लीजिए कौन सा वाला है, बी वाला है। क्या है बेटा, बी वाला है, यानी कि ये वाला आपका आंसर है। ओके, ये वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो इनके दे पैरामीटर्स का रेशियो दे रखा है। देखो बेटा, पैरामीटर दे रखा है, तो इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो पैरामीटर का रेशियो होगा 32/24। और यहाँ साइड्स की जब मैं बात करूंगा, साइड्स की बात करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ए बी, ये आएगा ए बी अपॉन डी ई। और ए बी की वैल्यू देखूं, ए बी की वैल्यू जब मैं देखूं तो क्या मिल रही है मुझे, ए बी की वैल्यू मिलेगी 10। ओके बेटा, और डी ई की जो वैल्यू है वो डी ई ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, डी ई ही रहेगा। ठीक है बेटा, जब मैंने इसे सॉर्ट आउट किया तो ये हो गया क्या, 2 से गया 16 टाइम। ओके बेटा, और 2 से आया 12। क्या आया, 2 से आया 12। जब मैंने इसे 4 से गया 3 टाइम, ये आ गया 4 टाइम। ओके बेटा, यहाँ पर यहाँ 2 से गया 2 टाइम एंड 2 से गया, यहाँ 2 से गया 2 टाइम एंड 2 से गया ये 5 टाइम। ठीक, इसका मल्टीप्लाई जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, डी ई इक्वल टू यहाँ मिलेगा
5 इंटू 3/2। क्या मिलेगा? d इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3/2 ये मिलेगा। ओके बेटा, जब ये वैल्यू मिल जाएगी आपको तो आप यहाँ पर कह पाएंगे कि ये जो आंसर आएगा वो आएगा 15/2, और 15/2 को मैं लिख सकता हूँ 7.5। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 7.5, यानी डी ई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 7.5। क्या मिलेगा? 7.5। ठीक है बेटा, 7.5 ये वाला आपका आंसर है। ये इस तरीके से आप इसे भी उड़ा सकते हैं। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्या कहा गया है? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, पहले फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करिए किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा। द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो दे रखा है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो दे रखा है बेटा। किसी भी ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो दे रखा हो और उसके रेशियो पूछ रहा है किसका? पैरामीटर का, और पैरामीटर का रेशियो पूछे तो देखिए पैरामीटर जो होता है वो ट्राइंगल्स की साइड का ऑल सम होता है, ऑल साइड्स का सम होता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्राइंगल वी कैन से इट इज अ पैरामीटर। तो आप ये समझिए कि जब इसकी सारी की सारी साइड्स का जो सम दे रखा है वो पैरामीटर होता है, तो और साइड का रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है 4:7, तो पैरामीटर का भी रेशियो बेटा यही रहेगा, 4:7 ही रहेगा, क्योंकि साइड को ऐड करके ही तो पैरामीटर बनेगा ना, तो उसका भी रेशियो यही रहेगा। तो यही इसका आंसर होगा, जो गिवन है वही इसका आंसर होगा। ओके बेटा, वही इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि ए बी, देखो बेटा ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, ए बी इक्वल टू 5 दे रखा है, सी डी इक्वल टू 2 दे रखा है, ओ बी आपको 3 दे रखा है, ओ सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? यानी ये वाला हिस्सा फाइंड आउट करना है आपको। ये वाला मैंने x मान लिया बेटा। ठीक है, जब ये वाली दो लाइनें यानी ये वाली और ये वाली दो लाइनें पैरेलल हैं तो रेशियो बनेगा सी डी अपॉन ए बी। ओके, और यहां पर बनेगा ओ सी, क्या बनेगा? ओ सी, और यहां पर बनेगा बी ओ या ओ बी। ठीक है बेटा, सी डी की जो वैल्यू है वो 2, इसकी वैल्यू जो है वो 5, ओ सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ओ सी की वैल्यू क्या है? देखें 2/5 एंड ओ सी एंड बी ओ। नहीं बेटा ये उल्टा हो गया, मैंने यहाँ रॉन्ग लिख दिया। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगा बी ओ अपॉन ओ सी, ये आएगा। तो यहाँ बी ओ की वैल्यू लगाएंगे आप, क्या आएगी? बी ओ की वैल्यू है 3 और यहाँ पर है इसकी वैल्यू ओ सी। ठीक है बेटा, ओ सी की जब वैल्यू निकालूंगा तो ओ सी इक्वल टू 3 इंटू 5/2 कितना आया? 15/2 आंसर होगा। क्या होगा? 15/2 आंसर होगा इसका, ये वाला। तो ये आंसर है इसका। ओके बेटा, ये है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपको अगर कोई लगता है प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिए, उसका सॉल्यूशन आपको पिन करके मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर देता हूं। देखें 2/6 हो गया, यहां मिलेगा आपको OP अपॉन 3। क्या मिलेगा? OP अपॉन 3। ये हो गया 1/3 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, बेटा OP इक्वल टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर होगा इसमें, OP इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है जी, ये मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि AD इक्वल टू 2 दे रखा है, DB इक्वल टू 3 दे रखा है, DE 2.5 है, DE और ये दोनों पैरेलल हैं, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। x कहाँ पर है? ये यहाँ पर x है। तो बेटा देखो दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में आपको दो लाइनें पैरेलल दिख रही हैं, यानी ये वाली दो लाइनें पैरेलल दिख रही हैं। इट मीन्स क्या है कि जब पैरेलल लाइनों पर बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो ये वाला कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रेंट हैं तो आप कह सकेंगे क्या कि AD अपॉन AB होगा, AD अपॉन AB होगा और 2.5 अपॉन x होगा। बेटा क्या होगा? 2.5 अपॉन x होगा। जब मैं देखूंगा यहाँ 2 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 और 3, बट बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर AB है न कि DB, तो यहाँ AB की जब मैं बात करूंगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो 5 हो जाएगा।
और यहाँ आएगा 2.5 और यहाँ x। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x 2.5 इंटू 5/2। ओके बेटा, जब मैंने x की वैल्यू की सॉर्ट आउट किया, इसे x को सॉर्ट आउट करूँगा, क्या करूँगा बेटा, x को सॉर्ट आउट करूँगा तो देखो यहाँ पर जो मिला मुझे मिलेगा 5। ओके, यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ पर किया 10 तो यहाँ 12.25/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12.25 मिलेगा। और जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 6.25। क्या मिलेगा बेटा, 6.25, यानी कि C इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, C इसका राइट आंसर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है, ये वाला देखो सिमिलर है, दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, यानी ये वाली इस वाली लाइन क्या है, तो ये वही वाला फिगर बन गया। इस टोटल के अपॉन में, इसके अपॉन में टोटल, तो 2/5 होगा, इस साइड में 4/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/x। इससे इसे कैंसिल आउट किया, इससे आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और ये आया आपका x इक्वल टू 10 आ गया बेटा। ये आ गया x इक्वल टू 10 आ गया। क्या आ गया, x इक्वल टू 10। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर कहा गया है कि PQAC आर पैरेलल, BP की वैल्यू 4, AP की वैल्यू 2.4 एंड BQ की वैल्यू ये है, तो लेंथ ऑफ BC बताइए। लेंथ ऑफ BC बताना है, यानी कि BC, इस पूरी लेंथ को आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसे फाइंड आउट कर दें तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, तो करते हैं, चलिए। इस वाली वैल्यू के अपॉन में ये पूरी वैल्यू, ये हो गया। इस वाली वैल्यू के अपॉन में ये पूरी वैल्यू 2.4, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 5 इंटू 2.4/4x हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, इसका जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जो किया 5 20 हो जाएगा, यहाँ हो गया 12 तो 2 आ जाएगा अपॉन 4, तो यानी 3 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। क्या आएगी, 3। जब यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई तो हमें बताना क्या है, BC बताना है बेटा। क्या बताना है, BC। ओके, जब BC हमें बताना है तो BC बताने के लिए हमने क्या किया, BQ प्लस QC, क्या कर दिया, QC। तो बेटा देखो ये 5 है प्लस ये 3 है, इट मीन्स क्या है, ये 8 होगा। ओके, 8 होगा, तो यानी कि ये वाला आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा। कौन सा है, डी आंसर है बेटा। क्या है, डी आंसर है बेटा, डी आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समझिएगा, ये बेटा 3 है और पूरी लाइन ये 7 दे रखी है। जब मैं 7 से 3 को माइनस करूंगा तो ये वाला हिस्सा 4 मिल जाएगा, तो 3/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा, x/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, x/3 मिलेगा। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, क्या इसका मल्टीप्लाई किया इस साइड, तो 9/4 मिलेगा x की वैल्यू। 2 से इसे कैंसिल किया तो 2.25 मिलेगा, और जो कि बी आंसर रहेगा। क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। भाई साहब देखिए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, धड़ाक से कर दीजिए। क्वेश्चन भी नहीं पढ़े तो फिगर देख के ही क्वेश्चन कर दीजिए। जिसमें क्वेश्चन दे रखा है उसे क्वेश्चन से करिए, जिसमें फिगर दे रखा है उसे फिगर से करिए। MCQ में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगाना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना। अगर इससे ज्यादा समय लगा रहे हैं आप तो आपके लिए मुसीबत की जड़ है ये। इसे फिनिश करना है बेटा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो के लिए हैं। अगर आपको सेशन से रिलेटिव कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए एंड हमें बताइए कि आपको क्या लगा हमारे सेशन के बारे में। और फिर से वही रिक्वेस्ट मैं करूँगा आप लोगों से कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।